वेलकम टू वेकावरी तो एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस की फाइनल टेस्ट असाइनमेंट का सेक्शन नंबर सी का चैप्टर नंबर 3 से कंटिन्यू करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर नंबर 3 में से पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एलिमेंट्स के नेम देने हैं दिए गए सिम्बोल में से। सबसे पहला है EL, आंसर आएगा एल्यूमिनियम। दूसरा है सिम्बोल CA, आंसर आएगा कैल्शियम। थर्ड है N, आंसर आएगा नाइट्रोजन। फोर्थ है HE, आंसर आएगा हीलियम। फिफ्थ Li, आंसर आएगा लिथियम। और सिक्स्थ Si जो कि है सिलिकॉन। अब आता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें स्पेसिफिक सिम्बल्स देने हैं एलिमेंट्स के जो कि डाल्टन ने दिए थे। किसके किसके? हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, लीड, मर्क्यूरी और सल्फर, सिल्वर। ठीक है, ये सभी के हमें देने हैं सिम्बल। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी के सिम्बल आपके सामने हैं। अब आता है थर्ड क्वेश्चन जो कि है स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन की एटॉमिक थियरी के पोस्टुलेट हमें बताने हैं। आंसर है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जितने भी मैटर है, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो जितने भी मैटर है इस दुनिया में जिनका वजन होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसे हम मैटर कहते हैं। तो जितने भी मैटर हैं जो कि छोटे से छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं और वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स जिनसे वो बने होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एटम। ठीक है, सबसे छोटे पार्टिकल जिससे वो बने होते हैं उसे हम कहते हैं एटम, जो कि हर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन? एटम। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल प्रॉपर्टीज। अब एटम है वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि वो डिवाइड नहीं हो सकता है। ऐसा पार्टिकल है जो कि ना ही बन सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम जो कि दिए गए एलिमेंट में वो मास में आइडेंटिकल यानी कि सेम ही होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही होगी। एक एलिमेंट के एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे सबकी मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फोर्थ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम जो कि अलग अलग एलिमेंट के हैं उनके अलग अलग मास होंगे और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। फिफ्थ है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो है वो कंपाउंड बनने के लिए कंबाइन होते हैं छोटे छोटे होल नंबर्स के रेशियो में और फिर वो कंपाउंड बनाते हैं। सिक्स्थ है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक दिए गए कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर होता है या एटम के जो काइंड प्रकार होते हैं वो कांस्टेंट ही रहते हैं एक दिए गए कंपाउंड में। अब आता है 4 नंबर का क्वेश्चन जो कि है राइट द केमिकल फार्मूला। यहाँ पे हमें ये सभी के केमिकल फार्मूला लिखने हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का होगा CaO, वाटर का होगा H2O, सोडियम सल्फाइड का होगा Na2S, एमोनिया का होगा NH3 और सोडियम कार्बोनेट का होगा Na2CO3। लास्ट है 6 जो कि है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका होगा Al2O3। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे सामने 5th नंबर जहाँ पे एक फिगर दिया गया है जो कि आप अपनी असाइनमेंट में देख लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्ले कार्ड्स। ये क्या है? एक प्ले कार्ड्स है। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इन प्ले कार्ड के बेसिस पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज वैलेंसी 3 and 5। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 3 और 5 है? स्टेट वेदर दिस एलिमेंट इज ए मेटल और अ नॉन मेटल। और हमें ये भी बताना है कि क्या ये एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। तो आंसर है फॉस्फोरस जो है उसके पास वैलेंसी होती है 3 और 5 और वो एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज वैलेंसी 2। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है और हमें उसका नेचर बताना है। ठीक है, तो फिर ऐसा एक ही एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी 2 है और वो है ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि इसमें दिया गया है। इट इज ए नॉन मेटालिक एलिमेंट और ये एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ठीक है, अब आता है थर्ड स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट हैविंग वैलेंसीज 3 and 2। अब यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है कंपाउंड के
जिसके अंदर जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी 3 और 2 है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उस कंपाउंड का जिसकी वैलेंसी 2 और 3 है, वो है P2O3। चैप्टर नंबर 6 में से पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। हमें प्लांट्स के अंदर के परमानेंट टिश्यू को डिस्क्राइब करना है जो कि उसे एग्जिबिट करता है फ्लेक्सिबिलिटी होने में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ हमने आंसर ही लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है। आंसर है आपका द परमानेंट टिश्यू। अब ऐसा परमानेंट टिश्यू जो कि प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने में मदद करता है वो है कोलेनकाइमा, ठीक है। अब हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो कोलेनकाइमा एक लिविंग परमानेंट टिश्यू है। ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। ये मदद करता है प्लांट को बेंडिंग होने से बिना टूटे, बिना ब्रेक हुए। यूजुअली ये पाया जाता है यंग स्टीम्स में, लीफ में, स्टॉक्स में एक्सेट्रा। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे हमें डिटेल में डिस्क्राइब करना है सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर डेथ सेल पाई जाती है, यानी कि कंटेनिंग डेथ सेल्स। तो दे कंटेनिंग डेथ सेल्स इन स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि वो डेथ सेल कंटेन करती है। स्क्लेरेनकाइमा जो कि होता है, सेल्स हैव थिक हार्ड लिग्निफाइड वॉल। इनकी जो सेल होती है उनके पास थिक यानी मोटी, हार्ड और लिग्निफाइड वॉल्स होती है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट को, और पाई जाती है कोकोनट के हस्क में, जूट में एक्सेट्रा। अब आता है थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू। यहाँ पे हमें पैरेन्काइमा टिश्यू के फंक्शंस बताने हैं। आंसर है इट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। स्टोर्स फूड एंड वाटर, वो वाटर और फूड को स्टोर करता है। इट कंटेन क्लोरोफिल्स, वो क्लोरोफिल्स कंटेन करता है। प्रोवाइड करता है सपोर्ट और मेंटेन करता है शेप को, हेल्प करता है हीलिंग में और रिपेयर में, ठीक है। ये सब पैरेन्काइमा के फंक्शंस थे। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन जो कि है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फ्लोएम। हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्क्राइब करने हैं फ्लोएम के। तो देखो ये 4 टाइप के सेल से बने होते हैं। ए है सीव ट्यूब्स, बी है कंपेनियन सेल्स, सी है फ्लोएम पैरेन्काइमा, डी है फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। इट इज लिविंग टिश्यू, ये एक लिविंग टिश्यू है। फंक्शन इसका ये है कि ट्रांसफर्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। ये क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है फूड को लीव्स से लेकर अलग अलग पार्ट तक प्लांट के। दे आर हैविंग मोस्ट ऑफ लिविंग सेल्स, ये लगभग सभी लिविंग सेल्स के पास होता ही है। दे आर सपोर्टिव टिश्यू, और ये सपोर्टिव टिश्यू होती है। अब आता है 5th नंबर का क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें टिश्यू का टाइप आइडेंटिफाई करना है, ये सभी में से, ठीक है। तो बार्क ऑफ ट्री, तो ये है प्रोटेक्टिव टिश्यू। बोन, तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स, ये है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। वेस्क्यूलर बंडल, ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और यहाँ पे पहला स्किन था जो कि मैं पढ़ना भूल गया, तो उसका आएगा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब आता है चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चंस जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।